आज़ादी सहाफ़त पर पेमरा का वार, बोल न्यूज़ बगैर नोटिस गैर कानूनी तौर पर बंद। बोल इंतजामिया का मामला तमाम फोरम्स पर उठाने का फैसला। समी इब्राहिम कहते हैं फवाद चौधरी ने जाती रंजिश पर चैनल बंद कराया। जावेद चौधरी के प्रोग्राम में मेरी गुफ्तगू पर बोल बंद किया गया। हमने काले कवानीन ख़त्म किए थे और एक्सेस टू इंफॉर्मेशन टू पीपल हमने इंश्योर किया था, इसलिए हम आज़ादी सहाफ़त के हक़। क्या बोल पे पाबंदी डालने से इनके ऐब छुप जाएंगे? अवाम को सच से महरूम किया जाए, ये आज पाकिस्तान के हालात हैं, जहाँ पूरी दुनिया में मीडिया को ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी दी जा रही है। मीडिया पर पाबंदी आयद की गई है, क्यों खबर नहीं है? मालूम होना चाहिए कि उनका क्या नुकसान हुआ और वो किस साल में। सियासी रहनुमाओं की बोल न्यूज़ की बंदिश की मज़म्मत, नशरियात की बहाली का मुतालबा। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा हम काले कवानीन के खिलाफ और आज़ादी सहाफ़त के हक़ में हैं। खुर्शीद शाह कहते हैं हुकूमत ने अपनी खामी छुपाने के लिए बोल की नशरियात पर पाबंदी लगाई। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि बोल न्यूज़ को एहतजाज की कवरेज पर बंद किया गया। मीडिया की आवाज़ को दबाने की मुनज़्ज़म कोशिश की जा रही है। ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी पाबंदी उठाने का मुतालबा किया। राजा परवेज अशरफ ने कहा बोल की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। जेशवाए जमात इस्लामी और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की भी बोल न्यूज़ की नशरियात पर पाबंदी की मजम्मत। फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल का भी इज़हार तशवीश। तहरीक इंसाफ के रुकने सिंध असेंबली राजा अजहर का एहतजाज का ऐलान। नौ मुंतखब सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून ने कहा मीडिया पर पाबंदी गलत है। सेक्रेटरी जनरल PFUJ राना अजीम ने इक़दाम को आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार दे दिया। अवाम की भी बोल न्यूज़ की नशरियात पर गैर कानूनी पाबंदी की सख्त मजम्मत। नशरियात फौरी बहाल करने का मुतालबा। कौमी सलामती कमेटी इजलास में हुकूमत के रिट और अमन अमान को बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया ब्रीफिंग, कहा हमने जो मुआहिदा किया उस पर कायम है। इन लोगों ने GT रोड खोलने का वादा पूरा नहीं किया। शाम को इनसे दोबारा मुज़ाकरात होंगे। कोशिश है मामलात अफ़हाम व तफ़हीम से हल हो। 4 पुलिस अहलकार शहीद हो चुके। वज़ीर आज़म की जो तकरीर होगी वही हुकूमत का बयानिया होगा। मसले का हल मुज़ाकरात से ही निकलेगा। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का बयान, कहा हुक्मरान ना को ख़त्म करके मुज़ाकरात से मसला हल करें। दुश्मन मुल्क से मुज़ाकरात हो सकते हैं तो अपनी अवाम से क्यों नहीं। T20 वर्ल्ड कप में शाहीन फतुहात की हैट्रिक के लिए तैयार। T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का 8 साल बाद सामना। दुबई स्टेडियम में मैच आज शाम 7 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम के अबूरी हेड कोच सकलैन मुश्ताक कहते हैं अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में पाकिस्तानी टीम में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। 9 मुंतखब वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो ने हलफ उठा लिया। गवर्नर बलोचिस्तान सैयद ज़हूर आगा ने हलफ लिया। अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो बिला मुकाबला वज़ीर आला बलोचिस्तान मुंतखब हुए थे। 39 सरकार ने एतमाद का इजहार किया था। चौधरी बरादरान की 9 मुंतखब वज़ीर आला को मुबारकबाद। सुप्रीम कोर्ट का हिंदू जिमखाना की असल हालत में बहाली का हुक्म। चीफ जस्टिस सकाफती इमारतों की देखभाल न होने पर बरहम। रिमार्क्स दिए कि कराची में हर तरफ धूल, मट्टी, गंदगी और बदबू है। सेक्रेटरी कल्चर से कहा सब रकम खा जाते हैं। वज़ीर आला सिंध की चीफ जस्टिस गुलजार अहमद से चैम्बर में मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे अराजी पर कायम तिजोरी हाइट्स को मिसमार करने का हुक्म दे दिया। 1 माह में स्ट्रक्चर गिराने का अमल मुकम्मल किया जाए। अलॉटीज को 3 माह में मुआवजा अदा किया जाए। इन्हेदाम और मुआवजे की अदायगी की रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। महंगाई के खिलाफ पीपल्स पार्टी सड़कों पर। कराची और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में जियालों के मुजाहिरे, हुकूमत के खिलाफ नारे। कराची में महंगाई के खिलाफ नून लीग की साइकिल रैली। और अवाम पर बिजली गिराने की तैयारी। बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹1.39 फी यूनिट इजाफे की दरखास्त। इतलाक लाइफलाइन सारिफीन पर नहीं होगा। 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफ भी इजाफे से मुस्तस्ना होंगे। नेपरा विफाकी हुकूमत की दरखास्त पर 2 नवंबर को समाअत करेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।